हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने ये वाला क्वेश्चन पढ़ लिया था जिसमें हमने स्टेम के फंक्शन को बताया था, यानी कि तने के कार्य हमने बताए थे। इसके बाद जो हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर इन सीक्वेंस, यानी कि हमें फ्लावर के पार्ट्स बताने हैं बट सीक्वेंस में बताने हैं। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। अब क्या पूछा गया है, आउटसाइड से इनसाइड, यानी कि बाहर से अंदर की ओर हमें क्या बताना है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताने हैं और सीक्वेंस में बताना है। हमने क्या पढ़ा था, सबसे बाहरी हमारे पास जो आता है वो आता है सेपल्स। पहला आएगा सेपल्स। अब सेपल्स को हमने क्या कहा था, सेपल्स को हमने बाह्यदल कहा था। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आएगा वो आएगा पेटल्स। पेटल्स क्या है, सेकंड पार्ट है। और पेटल्स जो हमारे पास आती है वो पंखुड़ियां आती है, हम उसे दल भी कहते हैं या पंखुड़ियां कहते हैं या फिर पेटल्स कहते हैं। थर्ड जो हमारे पास पार्ट आया वो क्या आया, स्टेमेन आया, जिसे हमने क्या कहा था, पुंकेसर कहा था। क्या है ये किसी भी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास पार्ट आता है 4th नंबर में वो है पिस्टिल, जिसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ये क्या है, ये फ्लावर के पार्ट्स हैं और सीक्वेंस हमारे पास क्या आ रहा है, बाहर से अंदर की ओर। अब अगर हम बात करें अंदर से बाहर की ओर तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा। हम क्या देखेंगे, अंदर से बाहर की ओर अगर पार्ट देखेंगे फ्लावर के तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या आएगा, पिस्टिल आएगा। फर्स्ट ये आएगा, सेकेंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। अब ये क्या है, ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस बता रहा है अंदर से बाहर की ओर और ये सीक्वेंस बता रहा है बाहर से अंदर की ओर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी बाहर से अंदर की ओर। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस, यानी कि हमें क्या बताना है, हमें पौधे के उस भाग का नाम बताना है जिसमें पौधे के फूड का फॉर्मेशन होता है, पौधे के भोजन का निर्माण होता है और उस प्रोसेस का नाम देना है। हमने इस चैप्टर में बहुत बार पढ़ लिया कि पौधे में जो भोजन का निर्माण होता है कहाँ पे होता है, पत्तियों में होता है। और किस प्रोसेस के द्वारा होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं या फिर प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, लीव्स प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट, यानी जो पत्ती है वो पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस को ही हमने क्या कहा, प्रकाश संश्लेषण कहा। दोनों ही क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड द ओवरी, यानी कि फ्लावर के किस पार्ट में आप ओवरी को ढूंढेंगे, यानी ओवरी किस पार्ट में पाई जाती है। तो किस पार्ट में पाई जाएगी ओवरी, आप देखेंगे ओवरी किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का उसका पार्ट है ओवरी। तो कहाँ हम पाएंगे ओवरी को, आप आंसर में देखेंगे, वी फाइंड ओवरी इन पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, जिसे हमने स्त्री केसर कहा था। इसके बाद आप पढ़ेंगे इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द पिस्टिल। लोअर मोस्ट पार्ट क्यों कहा गया है, किस प्रकार का, हमें जो अगर हम पिस्टिल का डायग्राम बनाएंगे किस प्रकार का बनाएंगे, ये हमारे पास पूरी पिस्टिल का डायग्राम बन गया है। क्या कहा था हमने इसे, स्टिग्मा कहा था, स्टिग्मा कहा था, यानी कि वर्टिकाग्र जिसे हम कहते हैं। उसके बाद इसे हमने क्या कहा था, यह है स्टिग्मा, यह है स्टाइल, ये क्या है स्टाइल। और जो लोअर मोस्ट पार्ट है यानी सबसे नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, ओवरी है, ओवरी है। इन तीनों ही पार्ट को मिला के क्या बनता है, इन तीनों को मिला के हम इसे कहते हैं पिस्टिल। किसका डायग्राम है ये, पिस्टिल का है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं स्त्री केसर भी कहते हैं।
अब आपने क्या देखा, आपने पिस्टिल का डायग्राम देखा। पिस्टिल के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी जो भाग है उसे हमने स्टिग्मा कहा या फिर वर्तिकाग्रम कहते हैं। स्टाइल को हम क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। जो बीच वाला जो ये नली नुमा संरचना आपको दिख रही है, जो ये उभार वाला जो पार्ट है जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ओवरी है। और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसी ओवरी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ओव्यूल के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगी। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात आए, यानी स्टेमेन की बात आए या पिस्टिल की बात आए, आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है। स्टेमेन में हमने क्या कहा, एंथर ऊपर रहते हैं और नीचे का जो पोर्शन है वो फिलामेंट है। ओवरी में हमने कहा सबसे ऊपरी भाग को हमने स्टिग्मा कहा, बीच वाले भाग को हमने स्टाइल कहा, सबसे नीचे जिसे हमने क्या कहा, लोअर मोस्ट पार्ट कहा, उसे हमने क्या कहा, ओवरी कहा। तो ओवरी कहाँ पाई जा रही है, पिस्टिल में पाई जा रही है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, यानी कि प्लांट्स के हमें टाइप बताने हैं। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जब हमने पौधों के बारे में जाना, जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था, अलग अलग प्रकार के यहाँ पे प्लांट्स यानी अलग अलग प्रकार के पादपों के बारे में हमने पढ़ा था। और किस आधार पे हमने अलग अलग प्रकार किए थे, हमने देखा था उनकी हाइट यानी उनकी लंबाई के बेसिस पे, हमने देखा था उनकी तने की मोटाई के बेसिस पे, और देखा था जो ब्रांचेस होती हैं, जो शाखाएं होती हैं, उसके बेसिस पे। 3 आधार हमारे पास आए थे। तीनों आधार को आपको याद रखना है। लंबाई हमने बात की है, तने की मोटाई के बारे में हमने बात की है या फिर तने की बात की है। थर्ड में हमने क्या किया है, जो शाखाएं होती है, जो ब्रांचेस होती हैं, उनकी बात की है। उसके आधार पर हमारे पास मेनली 3 प्रकार के प्लांट्स आए थे, जिसमें हमने हर्ब, श्रब और ट्री, 3 प्रकार के प्लांट्स की हमने यहाँ पे बात की थी। तो क्या हमारे पास यहाँ पे आंसर आया, हमारे पास पहला आया हर्ब्स आया, श्रब आया और ट्रीज आया। 3 हमारे पास आया, 3 प्रकार के यहाँ पे प्लांट आए। अब ये जो तीनों प्रकार के प्लांट हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, ये जो पादप है किस प्रकार से यहाँ पे भिन्न है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनकी लंबाई देखेंगे। तो ये कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इनकी भी अगर हम लंबाई देखें तो ये भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन जो हर्ब्स होते हैं उनसे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। और ये क्या होते हैं, लंबे होते हैं। अब हमने लंबाई के बेसिस पे तीनों को देख लिया है। हर्ब्स को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं जड़ी बूटी। और श्रब को हमने क्या कहा, श्रब को हमने कहा झाड़ी, ट्री को हम कहते हैं पेड़। हर्ब्स कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था बहुत छोटे होते हैं, श्रब में ये छोटे होते हैं, ट्री क्या होते हैं, लंबे होते हैं। अब हम तने देखेंगे। ये तो हमने बात की हाइट की, अब हम तनों के बारे में देखेंगे। तो तने किस प्रकार के होते हैं, तो अगर हम हर्ब्स की बात करें तो तने कैसे होते हैं, कोमल तने होते हैं। किस प्रकार के तने मिले हमें, कोमल तने मिले। और अगर हम श्रब की बात करें तो ये जो कैसे तने होते हैं, कठोर व पतले तने। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तने कैसे हैं, कठोर हैं, लेकिन किस प्रकार के हैं, पतले हैं। अब यहाँ पे भी तने पतले होंगे। यहाँ पे हमने पतले तने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो कोमल तने होंगे ऑब्वियस सी बात है वो क्या किस प्रकार के होंगे, पतले होंगे। अब हमने नीचे क्या लिखा, कठोर और पतले तने। अब हम ट्री के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जो तने होते हैं किस प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे जो तने होंगे वो कठोर होंगे। किस प्रकार के तने हमें मिले, कठोर व मोटे तने होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पहले हमने लंबाई देखी, फिर हमने तने के प्रकार देखे। अब हम क्या देखते हैं, शाखाएं देखते हैं या फिर ब्रांचेस देखते हैं। तो हमने कहा कि जो शाखाएं होती हैं, कभी कभी शाखाएं जो श्रब्स होती हैं, कभी कभी उनमें शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। और अगर हम हर्ब्स में क्या होती है, कभी कभी शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। श्रब की बात करें तो श्रब में जो तने निकलते हैं, श्रब में जो शाखाएं निकलती है वो तने के आधार से निकलता है। इसमें हमने क्या कहा कि जो शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। और अगर हम पेड़ों की बात करें तो शाखाएं कहाँ से निकलती हैं,
और अगर हम बात करें श्रब की, तो हमने हर्ब्स के बारे में क्या लिखा है, कभी कभी शाखाएं होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं। यहाँ पे शाखाएं तने के आधार से निकलती हैं। क्या होंगी यहाँ पे, आधार से निकलती हैं। तो ये क्या है, हमने तीनों में क्या देखा, डिफरेंस देखा। तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट एंड अ फ्लावर। यानी हमें क्या क्या बनाना है, पत्ती की संरचना बनानी है, टैप रूट की संरचना बनानी है और फ्लावर की संरचना बनानी है। तो सबसे पहले हम किसकी संरचना बनाएंगे, एक लीफ की संरचना बनाएंगे। पत्ती की यहाँ पे संरचना बनी हुई है। अब ये जो पत्ती की संरचना है, जो पत्ती का डायग्राम है, इसकी संरचना किस प्रकार की है, आपको साथ साथ में हम ये भी देखते रहेंगे। इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार की है, जालीदार संरचना यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या कहते हैं हम जालीदार संरचना को, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ये क्या है, पत्ती का डायग्राम है। अलग अलग आपको यहाँ पे बताए गए हैं। जो मिड रिब है, कौन सी है मिड रिब, जो बीच में रहती है उसे हमने मिड रिब कहा है। ये जो चौड़ा सा भाग है पत्ती का, उसे हम लैमिना कहते हैं। और यहाँ पे जो छोटी छोटी जो शिराएं निकल रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। ये तीनों पार्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने पेटियोल के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने पेटियोल के बारे में, कि ये क्या है, ये है पत्ती का, ये क्या है, तना है। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास आता है तना। अब तने से जिस भाग से पत्ती जुड़ी हुई होती है, ये पत्ती है, ये तना है, बीच में ये जो पोर्शन है जहां से पत्ती तने से जुड़ी है, उसे हम क्या कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। आपको ये जो चारों ही वर्ड्स है, इसे यहाँ पे आपको याद रखना है। मिडरिब किसे कहते हैं, लैमिना किसे कहते हैं, पेटियोल किसे कहते हैं। और ये जो संरचना है, इसे हमने जालीदार संरचना कहा, या फिर हमने इसे क्या कहा, इसे हमने कहा रेटिकुलेट वेनेशन। अब हम देखेंगे टैप रूट का डायग्राम। हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है टैप रूट। क्या आपको कैरेक्टर बताए गए थे, क्या गुणधर्म बताए गए थे टैप रूट के। टैप रूट जो होगी वो क्या होगी, गहराई में जाएगी, सीधे गहराई में जाती है। और यहाँ पे क्या होगा, यानी जो फैली नहीं रहती है, सीधे कहाँ जाती है, नीचे की साइड की ओर बढ़ती हैं। ज्यादा यहाँ पे क्या आते हैं, ज्यादा फैली हुई नहीं होती। ये हमारे पास क्या आया है, टैप रूट का डायग्राम आया है। उसके बाद लास्ट हमारे पास किस चीज का डायग्राम आएगा, फ्लावर का डायग्राम आएगा। तो फ्लावर के डायग्राम में हम ऑलरेडी फ्लावर का डायग्राम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सारे ही भाग आपको देखने को मिलेंगे। सेपल्स हो गए हैं, पेटल्स हो गया है, स्टेमन और पिस्टिल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों ही भाग क्या हैं, ये चारों ही भाग फ्लावर के पार्ट्स हैं। तो इन डायग्राम को आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे पूछा गया है, नेम द टू प्लांट्स दैट बिलोंग टू हर्ब्स। यानी जो हर्ब्स होते हैं, वो जो जड़ी बूटी होती हैं, उसके हमें एग्जाम्पल बताने हैं। तो जो आंसर है ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है। क्या एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं, टोमेटो और पोटैटो। यानी टमाटर का पौधा और जो आलू का पौधा होता है, दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं, जो हर्ब्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आया है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ श्रब। अब हमें श्रब के एग्जाम्पल देने हैं। हमारे पास क्या क्या आया, लेमन और ऑरेंज, यानी नींबू का पेड़, और ऑरेंज यानी कि संतरे का पेड़। अब आप क्या करेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। लेमन का भी आपने पेड़ देखा है, और यानी टोमेटो पोटैटो के भी प्लांट आपने देखे हैं, लेमन और ऑरेंज का भी आपने देखा है।
दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे, दोनों में विभिन्नता देखेंगे। किस प्रकार की विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी? ये जो प्लांट्स होते हैं, अगर आप टोमेटो प्लांट देखेंगे तो उसकी जो उसका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, कैसा होता है? बहुत कोमल होता है और आप उसे हाथ से तोड़ सकते हैं। वहीं अगर आप लेमन और ऑरेंज का जो स्टेम है उसे देखेंगे तो किस प्रकार का होता है? कठोर होता है, आप उसे हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे लेमन और ऑरेंज का जो स्टेम होता है वो बहुत मोटा नहीं होगा, पतला होगा। दोनों में आप डिफरेंस करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ट्री। अब हमें पेड़ के एग्जांपल बताने हैं। पेड़ के एग्जांपल में क्या आता है? मैंगो और नीम। मैंगो का जो पेड़ आपने देखा होगा, आम का पेड़ आपने देखा, किस प्रकार का होता है? उसका जो तना होता है बहुत मोटा होता है और जो पेड़ की लंबाई क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अब तीनों का ही हम कंपैरिजन करते हैं हाइट के बेसिस पे। सबसे पहले हम लंबाई देखेंगे तो टोमेटो और पोटैटो की लंबाई क्या होगी? बहुत कम होगी, सबसे छोटी होगी इनकी हाइट। उसके बाद हम लेमन और ऑरेंज देखेंगे तो यहाँ पे इनकी जो लंबाई होगी वो टोमेटो पोटैटो से अधिक होगी और मैंगो और नीम से क्या होगी? कम होगी। और सबसे अधिक लंबाई किसकी होगी? मैंगो और नीम की, यानी आम के पेड़ आपने देखे हैं, उनकी लंबाई आपने देखी है। अब हम स्टेम देखेंगे कि अगर हम टोमेटो और पोटैटो के प्लांट की बात करें, यानी टमाटर और आलू के पौधे की हम बात करें तो इनका जो तना होता है बहुत कोमल होता है। वहीं हमने नींबू के पेड़ की अगर हम बात की तो इसका जो तना होता है वो कठोर होता है लेकिन पतला होता है। और अगर हमने आम के पेड़ की बात की तो इसका जो तना होता है कठोर होता है और बहुत मोटा होता है। अब हम बात करेंगे शाखाओं की। अब टोमेटो और पोटैटो के आपने प्लांट देखे और आपने देखी जो शाखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बहुत कोमल होती हैं वो भी। और किसी किसी प्लांट में क्या होती है? शाखाएं नहीं पाई जाती हैं। अगर आप लेमन और ऑरेंज के प्लांट देखेंगे, यानी आपने क्या किया, नींबू का पेड़ देखा, तो वहां से जो शाखाएं निकलती हैं वो तने के नीचे से निकलती हैं, यानी कि आधार से निकलना शुरू हो जाती हैं। वहीं आपने अगर मैंगो का पेड़ देखा तो वहां पे जो शाखाएं निकलती हैं ऊपर से निकलती हैं। आपने काफी ऊपर से देखा होगा कि मैंगो के पेड़ में शाखाएं निकल रही हैं। तो तीनों में क्या है? आप डिफरेंस करेंगे और तीनों ही आंसर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया है आपसे? डिफाइंड पेटियोल। अब आपको पेटियोल को डिफाइन करना है। अभी हमने क्या कहा कि पत्ती जिस भाग के द्वारा तने से जुड़ी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। तो आप यही चीज पढ़ेंगे, द पार्ट और स्टॉक ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, यानी कि वह भाग जिसके द्वारा जो पत्ती होती है वो तने से जुड़ी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया व्हाट इज लैमिना। अब आपको बताना है कि लैमिना क्या होता है। क्या आपको बताया गया था? पत्ती का जो चौड़ा भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। तो आप पढ़ेंगे द ब्रॉड ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लैमिना, यानी कि जो पत्ती होती है, पत्ती का जो ग्रीन पोर्शन होता है, ग्रीन पोर्शन कौन होगा? पूरी जो पत्ती होती है वो ग्रीन कलर की होती है, यानी पूरी ही पत्ती का जो चौड़ा जो भाग होता है उसे हम क्या कहेंगे? लैमिना कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। उसमें आपसे पूछा गया है व्हाट आर वेन्स। इनकी वेन्स क्या होती हैं? शिराएं क्या होती हैं? आप पढ़ेंगे द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। हमने क्या देखी? पत्ती देखी, पत्ती में बहुत सारी लाइन्स हम देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन आएगा? व्हाट इज मिडरिव। क्या होती है मिडरिव? हमने पत्ती देखी, हमने बहुत पतली पतली संरचनाएं देखी, धागेनुमा संरचना, उसे हमने वेन्स कहा। अब हमने क्या देखा? जो पत्ती है, पत्ती के ठीक बीचों बीच एक मोटी सी हमें क्या दिखाई दी है? एक मोटी सी लेयर दिखाई दी है जिसे हम मिडरिव कहते हैं। कैसा देखा हमने मिडरिव का डायग्राम? ये पत्ती है और ठीक बीचों बीच में ये जो रिब होती है इसे ही हमने क्या कहा? मिड रिब होता है। और ये शिराओं से क्या होती है? मोटी होती है। शिराओं के कंपैरिजन में ये जो मिड रिब होती है वो मोटी होती है। तो आंसर में आप क्या पढ़ेंगे? अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिड रिब, यानी कि पौधे के बीचों बीच में, पौधे के मिडल में जो एक थिक क्या होती है? थिक वेन होती है, यानी जो शिरा है बहुत मोटी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। यही क्या है? मिड रिब है।
इन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है, उसमें आपसे पूछा गया है हाउ मैनी टाइप्स लीफ वेनेशन आर देयर। यानी हमें क्या बताना है, लीफ वेनेशन बताना है, पत्ती की संरचना के प्रकार बताने हैं। तो हमारे पास कितने प्रकार की संरचना आई है, 2 प्रकार की संरचना हमारे पास आई है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। क्या कहते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन को, हमने रेटिकुलेट वेनेशन को कहा जालीदार संरचना या फिर जो समांतर संरचना होती है। अब हम क्या देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे अलग अलग यहाँ पे क्या है वेनेशन हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन को देखेंगे। ये हमारे पास क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन आया है। क्या पढ़ा हमने कि इसमें जो पत्ती है, पत्ती में क्या होती है, जालीदार संरचना होती है, यानी कि जो मिड रिब है, ये हमारे पास मिड रिब है, मिड रिब से बहुत सारी क्या निकलेंगी, शिराएं निकलेंगी, शिराओं से भी बहुत सारी क्या निकलेंगी, यहाँ पे इस प्रकार से निकलेंगी। यानी पत्ती के दोनों ओर ही क्या हमें देखने को मिल रही है, शिराएं देखने को मिल रही हैं। ये क्या है, यहाँ पे जालीदार संरचना का निर्माण करती है। तो रेटिकुलेट वेनेशन किस प्रकार का हमें देखने को मिलता है, इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। और कहाँ पाए जाते हैं, हमने कहा था जो वृक्ष होते हैं बड़े बड़े, वहां पे इस प्रकार की संरचना हमें देखने को मिलती है। सेकेंड जो टाइप हमारे पास आया पैरेलल वेनेशन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो शिराएं होती हैं वो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, यानी कि एकदम पैरेलल होती हैं, सीधी इस प्रकार से होती हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, पूरी जाली बना रही हैं, यहाँ पे सीधी संरचनाएं होती हैं, इसीलिए हमने इन्हें क्या कहा था, पैरेलल वेनेशन कहा था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नोट करेंगे, साथ में आपने क्या करना है, डायग्राम भी बनाना है, जिससे कि आपको पता चले कि यहाँ पे कौन सा वेनेशन किस प्रकार का है। ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, पैरेलल वेनेशन का, और ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, रेटिकुलेट वेनेशन का। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा गया है, आप पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। अब आपसे ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन पूछी गई, तो ट्रांसपिरेशन को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। आप पढ़ेंगे द प्रोसेस बाय विच वाटर कम्स आउट फ्रॉम द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। यानी कि पौधे की पत्तियों से पानी का भाप की अवस्था में बाहर आने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन हमने तब भी किया था जब हम एमसीक्यू कर रहे थे, यानी कि आपके पास जब आपने एक कथन दिया गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, तब भी हमने पढ़ा था ट्रांसपिरेशन क्या होता है। और यहाँ पे हमने यानी वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण दोनों में ही हमने यहाँ पे क्या देखा था, डिफरेंस देखा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे पूछा गया है नेम द प्रोसेस बाय विच लीफ कैन प्रिपेयर देयर फूड। ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हमने किया है कि उस प्रोसेस का नाम बताइए जहाँ पे जो पत्तियां होती हैं, जहाँ पे जो पेड़ होता है, ये पेड़ की जो पत्तियां होती हैं भोजन का निर्माण करती हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल जैसे कि हम अपने घरों में भोजन बनाते हैं, आपने क्या किया है, आपको सब्जी बनानी है, और तो सब्जी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या किया, सब्जी ली। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, गोभी की सब्जी बना रहे हो, आपको गोभी चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, नमक चाहिए, और जितने भी मसाले होते हैं सारे मसाले आपको चाहिए। तो ये क्या है, फिर आपको क्या चाहिए, गैस चाहिए या चूल्हा चाहिए जिसमें आप क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, आपको एक बर्तन चाहिए। ये सारी ही चीजें क्या है, रॉ मटेरियल हैं। यानी कि भोजन बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल कहेंगे। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या हो रहा है, भोजन का निर्माण हो रहा है, और अगर भोजन का निर्माण हो रहा है
तो यहाँ पे क्या होगा, भोजन के निर्माण के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो वो चीज़ें क्या क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आता है सनलाइट आता है। सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश सबसे पहला होता है। दूसरा होता है वाटर यानी कि जल। जल की उपस्थिति यहाँ पे अनिवार्य होती है। सनलाइट की उपस्थिति भी यहाँ पे अनिवार्य होती है। सेकंड, थर्ड हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में यहाँ पे होगा क्लोरोफिल। ये चारों ही चीजें क्या होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, अनिवार्य होती हैं। अब क्या होगा, जो सनलाइट होगी, जो सूर्य का प्रकाश होगा, पत्तियां किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेंगी, यहाँ पे आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वाटर होता है। वाटर तो क्या आपको पता है, जड़ों से आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कहाँ से आएगी, जो पत्तियों में जो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहाँ से कौन सी प्रोसेस हो रही है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो रही है, वहीं से उन्हीं स्टोमेटा से जो CO2 होगा वो पत्ती के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, अवशोषित करने में मदद करता है। इस प्रकार से इन चारों की हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे पौधे में भोजन का निर्माण होता है। ये चारों ही आपको पता होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे, नेम द टाइप्स ऑफ रूट शो इन द फिगर। यानी कि जो हमें यहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं, वहाँ पे हमने क्या करना है, रूट के नाम लिखने हैं। दो प्रकार के रूट हमें दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका कंपैरिजन करेंगे। हमने रूट के प्रकार पढ़े थे, दो प्रकार पढ़े थे। एक प्रकार में हमने देखा था जो रूट होती हैं वो फैली हुई होती हैं इस प्रकार से और ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। दूसरा जो प्रकार हमने पढ़ा था कि जो रूट फैली हुई नहीं होती हैं, गहराई में ज़्यादा जाती हैं। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे क्या है, रूट। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो रूट है ये क्या है, ज़्यादा फैली हुई है और किस प्रकार के धागे नुमा संरचना हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे एक हमें जो रूट है, जो जड़ है, वो थिक रूट नहीं है, मोटी यहाँ पे रूट नहीं है। यहाँ पे किस प्रकार की है, धागे नुमा संरचना हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमने क्या देखा, एक थिक रूट है जो सीधे नीचे की ओर सीधे क्या है, गहराई में बढ़ रही है। हमने दो प्रकार के रूट के बारे में पढ़ा था, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब यहाँ पे संरचना के आधार पर हम देखेंगे, ये क्या है, छोटे छोटे फाइबर जैसे क्या है, धागे नुमा संरचना है। यानी कि ये किस प्रकार की रूट होगी, फाइब्रस रूट होगी। और अगर ये फाइब्रस रूट है तो सेकंड टाइप हमारे पास क्या आया, सेकंड टाइप हमारे पास आया टैप रूट। यानी कि ये क्या है, टैप रूट है, ये क्या है, फाइब्रस रूट है। हमारे पास दो प्रकार की रूट आ गई है। साथ ही हमने क्या बात की थी, हमने कहा फाइब्रस रूट में जो पत्ती होगी उसमें जो संरचना होगी, यहाँ पे अगर कोई लीफ है, किस प्रकार की संरचना होगी उसमें, पैरेलल हमने कहा था। और अगर यहाँ पे कोई पत्ती है, यहाँ पे कोई पत्ती है, तो उसमें किस प्रकार की संरचना हमने कहा था, हमने कहा था रेटिकुलेट वेनेशन है। यानी कि यहाँ पे टैप रूट है, रेटिकुलेट वेनेशन है, और फाइब्रस रूट है तो पैरेलल वेनेशन है। तो हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे थे कि इस प्रकार की जो स्थिति है, यानी कि फाइब्रस रूट होगी और पैरेलल वेनेशन होगा। हमने कहाँ देखा था, छोटे छोटे जो घास होती हैं या फिर जो आपने वीट के पौधे देखे हैं, वहाँ पे क्या होती है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। जो पेड़ होते हैं, बड़े बड़े जो ट्री होती हैं, वहाँ पे क्या होती है, रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है, पत्ती कैसी होती है, रेटिकुलेट वेनेशन उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को नोट करना है और यहाँ पे क्या बनानी है, इमेजेस बनानी है, और आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये किस प्रकार की रूट है। तो इसका आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो क्लास, आज आपने चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।